हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, आईसीडीएस विभाग के तरफ से एक नया लेटर आया हुआ है जो कि आंगनबाड़ी के ऑनलाइन कोर्स से संबंधित है। तो इस वीडियो में आपको उस लेटर से संबंधित सारी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ में इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं उस लेटर की तरफ और उसे पढ़कर समझते हैं कि उसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो देखिए, यह लेटर दिनांक 19/5/2021 को आया हुआ है और ये आईसीडीएस के सहायक निदेशक के द्वारा भेजा गया है और ये सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अर्थात डीपीओ के पास में ये लेटर को भेजा गया है। देखिए, नीचे कह रहा है विषय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भेजने के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो शैक्षणिक स्तर है उसका और उन्नति हो, ठीक है, उसी के लिए दिशा निर्देश भेज दिया गया है अब आईसीडीएस विभाग के द्वारा। ठीक है, नीचे हम इस लेटर में देखते हैं। देखिए, आगे बोल रहा है, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जैसा कि आपको भी पता है कि 2020 से हमारे देश में नया शिक्षा नीति लागू हुआ है। तो उसी के आलोक में आईसीडीएस निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिहार एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, देखिए ये जो तीन आपको संस्था दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आईसीडीएस निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिहार एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, ये तीनों संस्था के संयुक्त प्रयास से, ठीक है, यानी कि तीनों मिल करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, देखिए आप लोगों को जो कोर्स कराया जाएगा, जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिस कोर्स को पढ़ाया जाएगा उस कोर्स का पूरा नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में ECCE भी कहते हैं। ये जो यहीं आपको कोर्स कराया जाएगा। तो ये कोर्स बनाया कौन है? तो ये कोर्स को बनाने वाले तीन संस्थाएं, आईसीडीएस निदेशालय, ठीक है, और एक समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, ये तीनों ने मिल करके इस कोर्स को बनाया है, ECCE कोर्स को। ठीक है, तो बोल रहा है कि के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नति हेतु ऑनलाइन शिक्षण, जैसा कि आपको भी पता है कि जो सेविका का पढ़ाई होगा, जो उनका शिक्षा दिया जाएगा वो ऑनलाइन स्तर पर होगा, या तो ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि वो परियोजना में रोज़ जाएं और परियोजना में रोज़ वहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उन लोगों का वहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आप लोगों का शिक्षा होने वाला है, ऑनलाइन सारी सेविका पढ़ाई करेंगी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मतलब ये पहले शुरू नहीं हुआ था, अब ऑनलाइन शिक्षा का शुरुआत हो चुका है। मतलब विभाग ने अब ऑनलाइन शिक्षा का शुरुआत कर दिया है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक उन्नति से उनके कौशल का विकास होगा। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। देखिए, ये जो आप लेटर देख रहे हैं, तो इस लेटर के साथ में एक और लेटर संलग्न किया गया है। अब उस पर सारा दिशा निर्देश लिखा गया है। ठीक है, उस दिशा निर्देश को हम लोग देख लेते हैं, उस लेटर को देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देश, यानी कि इस पत्र के साथ जो दिशा निर्देश जो दिया गया है, एक और लेटर पर जो दिशा निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन ससमय किया जाए, समय के साथ में उस कार्य को किया जाए। देखिए यहाँ पर फिर सहायक निदेशक का यहाँ पर सिग्नेचर और डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम इस लेटर के साथ में जो दूसरा लेटर दिया गया है, हम उस लेटर को भी देख लेते हैं। तो देखिए, यही हमारा दूसरा लेटर है जहाँ पर लिखा गया है, देखिए, शैक्षणिक स्तर के उन्नयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। अब इसी में क्या क्या बातें कही गई हैं आपको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए, आगे बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी देखिए इसी को हम लोग, ये जो कोर्स है इसी को हम लोग ECCE कहते हैं। ठीक है, के अंतर्गत बिहार कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, यानी कि जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, यानी कि सेविका हो या फिर सहायिका हो, उनके शैक्षणिक स्तर के उन्नयन हेतु यानी उन्नति हेतु आईसीडीएस निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिहार एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड, यानी इसको शॉर्टकट में BBOAC कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बता दें हम
कि ये जो कोर्स तैयार किया गया है ECCE नाम का, ये जो कोर्स तैयार किया गया है जो सारी सेविकाओं और सहायिकाओं को पढ़ाया जाएगा, इसको तैयार करने वाले 3 संस्था हैं। ICDS के निदेशालय है एक तो, और एक समाज कल्याण विभाग बिहार है, ठीक है, और एक बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड है, जिसको शॉर्टकट में हम BBOAC कहते हैं। यानी कि एक हो गया BBOAC और एक हो गया समाज कल्याण विभाग और एक हो गया ICDS निदेशालय। इन तीनों ने मिलकर इस कोर्स ECC कोर्स को यहाँ पर बनाया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि संयुक्त प्रयास से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने तथा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप योग्य करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यानी कि अब ऑनलाइन शिक्षा का शुरुआत हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक उत्थान से उनका कौशल विकास होगा। ऐसी सुशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं विभाग ही नहीं बल्कि समाज के लिए सक्षम संसाधन एवं महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेंगी। अब देखिए आगे दे रहा है, इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नलिखित है। आगे देखिए नीचे दिशा निर्देश दिया गया है कि किसको क्या करना है, कितना तक पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर बोल रहा है 1 नंबर में कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली, जिनका शैक्षणिक योग्यता कम है, इच्छुक सेविकाओं एवं सहायिकाओं को 10वीं तथा 12वीं के कोर्स करने हेतु BBOAC के समन्वय से ऑनलाइन कोर्स कराने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि ये जो BBOAC है, ये जो कोर्स बनाया है ऑनलाइन कोर्स, इस कोर्स को सेविकाएं एवं सहायिकाओं को करना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है। आगे बोल रहा है कि ये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है ECCE नाम का, ये जो पाठ्यक्रम है, कह रहा है उसमें निबंधन हेतु यानी कि अपना नाम जुड़वाने हेतु या नामांकन हेतु संबंधित CDPO कार्यालय से अथवा स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इस आशय हेतु संबंधित CDPO कार्यालय अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करेगा एवं संबंधित बाल विकास परियोजना नोडल पदाधिकारी होंगे। यहाँ पर देखिए 2 बात कर रहा है। एक तो ये कह रहा है कि जिनको भी कोर्स करना है तो उनका पहले नामांकन होगा। अब ये नामांकन कहाँ पर होगा, तो ये नामांकन आपको 2 जगह पर मिलेगा करने को। एक तो CDPO के ऑफिस में चले जाइए, आप वहाँ पर उनको फॉर्म वो देंगी, वो भर करके दे दीजिए कि हाँ मैम हमको भी ये ऑनलाइन कोर्स करना है। या फिर आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। जितनी सारी सेविकाएँ हैं ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको ये कोर्स करने के लिए किस तरह से आपको अलग ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से करना है, उसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि देखिए अध्ययन केंद्र के रूप में यानी कि सभी सेविकाओं को कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो बोल रहा है बाल विकास परियोजना कार्यालय यानी कि CDPO का जो ऑफिस होता है वहीं जा करके सारी सेविकाओं को पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स वहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके परियोजना में जो CDPO के कार्यालय हैं वहाँ पर सभी सेविकाओं को जा करके पढ़ना है। वहाँ पर सेविका हो या सहायिका, वहाँ पर जा करके आपको पढ़ना है। तो वहाँ पर पढ़ाएगा कौन आपको, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पढ़ाने वाले एक नोडल पदाधिकारी होंगे। CDPO नोडल पदाधिकारी एक होंगे वहाँ पर, वहीं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है 3 नंबर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी जो ECCE नामक कोर्स है विषय पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। यानी कि कह रहा है कि सभी आंगनबाड़ी सेविका, जितनी भी सेविका हैं, उनको ये जो कोर्स है, ये नया शिक्षा नीति के नियम जो कोर्स बना है ECCE नाम का, इस कोर्स को करना जरूरी है सभी सेविकाओं को। आगे बोल रहा है कि अतः सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ECCE कोर्स हेतु पंजीकृत होना है। यानी कि ECCE कोर्स को आप सभी सेविकाओं को करना है। उसके लिए सभी सेविकाओं को रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, यानी कि कहा जाए तो फॉर्म पहले भरना होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है कि वैसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं से कम है उन्हें 1 वर्ष के ECCE डिप्लोमा कोर्स हेतु पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। देखिए जो सेविका 12वीं से कम है, ठीक है, यानी जो सेविका 10वीं क्लास तक पढ़ी है उनको 1 साल का कोर्स करना होगा और उस कोर्स का नाम होगा ECCE डिप्लोमा कोर्स। ध्यान रखिएगा, जो सेविका 10वीं क्लास से कम होंगी उनका कोर्स का नाम होगा ECCE डिप्लोमा उनका होगा, ठीक है, जो 1 साल के लिए होगा। और आगे दूसरा नंबर में बोल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास
या उच्चतम है, यानी कि जिन्होंने इंटर कर लिया है, 12वीं पास कर लिया है या उससे ज़्यादा भी जो सेविका पढ़ी हैं, उनको सिर्फ 6 माह के लिए ECCE सर्टिफिकेट कोर्स हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेविका 10वीं क्लास से ऊपर वाली हैं, यानी कि जिन्होंने 12वीं कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया है या उसके आगे भी वो कर ली हैं, तो उनको सिर्फ 6 महीने का वहाँ पर कोर्स होगा और उनके कोर्स का नाम होगा ECCE सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जो 10वीं क्लास से नीचे की सेविका हैं उनका 1 साल के लिए कोर्स होगा और उस 1 साल का कोर्स का नाम होगा ECCE डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तथा जो सेविका 10वीं क्लास से ऊपर पढ़ी हुई हैं, इंटर पढ़ी हुई हैं, ग्रेजुएशन कर ली हैं, उनका कोर्स सिर्फ 6 महीने का होगा और उनका कोर्स का नाम होगा ECCE सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चौथा नंबर में कह रहा है कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर पत्र भरते समय, जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, जब सारी सेविका रजिस्ट्रेशन करेंगी, उस समय सभी कार्यकर्ता के द्वारा अनिवार्य रूप से अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर भरा जाना है। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा, सारी सेविका जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो आपको वहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा और आपका मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा, वहाँ पे ज़रूरत होगा। आगे बोल रहा है पंजीकरण के बाद, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में पंजीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आधार नंबर के माध्यम से प्रपत्र यानी एप्लीकेशन में भरी गई सूचनाओं को देख सकती हैं। यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप आधार नंबर डाल करके केवल अपना, जैसे जिस तरह से आप सभी लाभार्थी का टोकन निकालते हैं ना आधार नंबर डाल करके, उसी तरह से आप अपना आधार नंबर डाल करके, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कहाँ से देखना है। आधार नंबर डाल करके आप अपने भरे गए एप्लीकेशन को देख सकती हैं कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या भरा है, अपना सही डिटेल्स भरा है कि नहीं, नाम पता सही भरा है या नहीं भरा है, अपना योग्यता सही भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि पंजीकृत कोर्स मटेरियल, ठीक है, BBOAC द्वारा SCERT या BEPC आदि के सहयोग से विकसित किया जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि देखिए, अब जो आप लोगों को ECCE नाम का कोर्स कराया जाएगा तो उसके लिए आपको कुछ मटेरियल, बुक वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पंजीकृत कोर्स मटेरियल। मतलब कि जो आप लोग को वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो उसका एक किताब भी, आपको बुक भी दिया जाएगा। तो वो बुक किसके द्वारा तैयार किया रहेगा, तो देखिए BBOAC अभी आपको ऊपर में हम बताए हैं कि ये जो BBOAC है इसका नाम है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। तो वही इस कोर्स को विकसित करेगा, उस बुक को बनाएगा, उस किताब को बनाएगा तथा उस किताब को CDPO परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि ICDS क्या करेगा कि जो BBOAC किताब बनाएगा उस किताब को CDPO के परियोजना कार्यालय में भेज देगा। आगे कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोर्स पूरा करने में मदद करने हेतु BBOAC के माध्यम से ससमय ऑनलाइन संपर्क कक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जितनी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको कोर्स को पूरा करने में ये BBOAC मदद करेगा। वो मदद कैसे करेगा आपका, तो वो कभी कभी ऑनलाइन आपसे संपर्क करेगा, ऑनलाइन क्लास आपको वहाँ से भी कराया जाएगा। ये एक ऑनलाइन क्लास तो आपको यहाँ पे होगा CDPO के ऑफिस में, यहीं आपका ओरिजिनल पढ़ाई है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपका सहायता करने के लिए BBOAC भी ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करेगा क्लास के रूप में। अब देखिए आगे कह रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पंजीकरण www.bboac.org वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से कराया जाना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कह रहा है कि जितनी भी सेविकाओं का रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि आपको अभी पहले पता चला कि अभी जो 10वीं क्लास की सेविका 10वीं से कम पढ़ी लिखी होंगी, जो 10वीं क्लास तक होंगी, मैट्रिक क्लास तक, तो उनके लिए कोर्स करना है ECCE डिप्लोमा कोर्स जो 1 साल के लिए होता है। तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है। और साथ ही साथ में जो 10वीं से पास है, मैट्रिक पास है, उनको भी ECCE सर्टिफिकेट नाम का कोर्स करना है जो कि 6 महीने के लिए करना होगा। तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए इस लिंक पर होगा। ठीक है, या फिर आप जा करके CDPO कार्यालय में भी अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके लिए हम तुरंत ही आपको एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बोल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु BBOAC के वेबसाइट
पर विस्तृत जानकारी दी गई है। मैंने जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहाँ पर BBOAC के जो ये वेबसाइट है इस पर विस्तृत जानकारी दे दिया गया है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। हालांकि इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए हम आपको जल्द ही वीडियो बना देंगे कि आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न को लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप उस लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा यह वीडियो आप दूसरी सेविकाओं के फ़ोन में भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके जानकारी पूरी तरह से अपना समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।